नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 का एक टॉपिक है हमारा तर्क संग्रह। और जो तर्क संग्रह होता है, तर्क संग्रह एक ऐसी पुस्तक है जो दर्शन शास्त्र पर आधारित है। और तर्क संग्रह में जो प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, वो 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो प्रश्न हिंदी में करने हैं हमें, और एक प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका उत्तर हमको संस्कृत भाषा में करना होता है। तो जो संस्कृत की व्याख्या है, जो पहला द्रव्य है हमारा पृथ्वी, उस द्रव्य के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। और देखिए, पृथ्वी जो द्रव्य है उसमें देखिए, आप सबसे पहले जब संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप देखिए, आप लिखेंगे प्रस्तुतो तोयम गद्यः अन्नं भट्ट विरचित, गद्यः अन्नं भट्ट विरचित तर्क संग्रह इति ग्रंथाद अत्र अवतरितो अस्ति। फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग, और जो प्रसंग है उसमें भी आप व्याख्या लगा देंगे, रेखांकित कर देंगे, और ये विवरण चिन्ह लग जाएगा। और आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये, अस्मिन् गद्ये पृथ्वी, क्या लिखेंगे, अस्मिन् पद्ये पृथ्वी इति द्रव्यम वर्णयन् अन्नं भट्टः कथयति यत्। ये हो गया आपका प्रसंग। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए, आप लिखेंगे व्याख्या। और ये जो व्याख्या है विद्यार्थियों, इसके अंदर विसर्ग नहीं आते हैं, सिर्फ आपको विवरण चिन्ह लगाना है। और फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तर्क संग्रह ग्रंथ में 7 पदार्थ हैं। क्या वाक्य लिखना है आपको, तर्क संग्रह ग्रंथ में 7 पदार्थ हैं। और इसका फिर आप अनुवाद करेंगे। अनुवाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे तर्क संग्रह ग्रंथे 7 पदार्था सन्ति। और फिर आप दूसरा जो वाक्य बनाएंगे विद्यार्थियों, वह वाक्य बनाएंगे उन 7 पदार्थों में 9 द्रव्य हैं। आप लिखेंगे तेषु 7 पदार्थेषु, तेषु 7 पदार्थेषु 9 द्रव्याणि सन्ति। क्या लिखेंगे, 9 द्रव्याणि सन्ति। फिर उसके बाद आपको अगला जो वाक्य बनाना है, आप लिखेंगे उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी भी है। आप लिखेंगे तेषु
नवद्रव्येषु पृथिवी अपि अस्ति। उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी भी है। अब आप लिखेंगे पृथ्वी द्रव्यम लक्षयन्। इसका अर्थ है पृथ्वी द्रव्य का लक्षण करते हुए अन्नं भट्टः कथयति यत्, और यहाँ लिख देंगे बीचों बीच तत्र गंधवती पृथ्वी। इसको कॉमा बंद कर देंगे कि वहाँ जो गंध वाली होती है उसको पृथ्वी कहा जाता है। और फिर देखिए आप लिखेंगे अर्थात यस्मिन् द्रव्ये, क्या लिखेंगे, अर्थात जिस द्रव्य में गंधः समवाय संबंधेन वसति, गंधः समवाय संबंधेन वसति, गंध समवाय संबंध से रहती है, सा पृथ्वी, वह पृथ्वी होती है या पृथ्वी है। अर्थात जिस द्रव्य में गंध समवाय संबंध से रहती है, इसको जोड़ देंगे, समवाय संबंध से रहती है, वह पृथ्वी है। और फिर क्या कहेंगे कि वह 2 प्रकार की होती है। तो आप लिखेंगे सा द्विविधा अस्ति। वह 2 प्रकार की है। आप लिखेंगे एका नित्या पृथ्वी, क्या लिखेंगे, एका नित्या पृथ्वी, अपरा अनित्या पृथ्वी च। अर्थात एक नित्य पृथ्वी होती है और दूसरी अनित्य पृथ्वी होती है। फिर आप लिखेंगे नित्य पृथ्वी परमाणु रूप होती है। तो आप लिखेंगे नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा अस्ति। यानी नित्य जो पृथ्वी है वह परमाणु रूप है और अनित्य पृथ्वी कार्य रूप है। तो आप लिखेंगे अनित्या पृथ्वी कार्य रूपा अस्ति। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। इसके बाद वाला टॉपिक है, इसके बाद लिखेंगे।
अब इसके बाद जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे अनित्या पृथ्वी अनित्या पृथ्वी घटपटादि कार्यरूपा अस्ति। घटपटादि कार्यरूपा अस्ति, यानी ये घटपटादि कार्य रूप में होती है। कार्य रूपा पृथ्वी पुनस्त्रिविधा, कार्य रूपा पृथ्वी पुनस्त्रिविधा। पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। अस्माकं, इसका मतलब होता है हमारे, शरीरम शरीर, पृथिव्याः पृथ्वी के शरीराणि, सन्ति पृथ्वी के शरीर हैं, यानी हमारे शरीर पृथ्वी के शरीर हैं। यथा मानवस्य शरीरः पशोः शरीरः इति। फिर लिखेंगे पृथिव्याः इंद्रियः गंधग्राहकं घ्राणस्ति। पृथिव्याः इंद्रियः गंधग्राहकं घ्राणस्ति। पृथ्वी की इंद्रिय घ्राण है। और फिर लिखेंगे यह नासिकायाः, अर्थात यह माने जो, नासिकायाः अग्रभागे, यानी अग्रभाग में स्थितो अस्ति, यानी नासिका के अग्रभाग में स्थित है। और फिर लिखेंगे पृथिव्याः विषयो मृत्पाषाणादि इस प्रकार से ये जो आपका प्रकरण है इसकी संस्कृत व्याख्या हो जाती है। अब इसके जो विशेष होते हैं
उनको कुछ दर्शनों से देख करके पुनः हम करेंगे विद्यार्थियों। जो आज का जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।